गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन ने अमोनिया का स्वांगीकरण जो है उसकी बात की थी। आज अपन सेकंड पॉइंट जो है उसकी बात करेंगे, अमोनीकरण की। कि भाई अमोनीकरण क्या होता है, इसकी बात करने वाले हैं। कि भाई मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के विघटन से अमोनिया या अमोनियम यौगिक के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अमोनीकरण। क्या हो गया? मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के विघटन से, विघटन मतलब टूटने से, कार्बनिक पदार्थ जो मृदा में पाए जाते हैं, ठीक है, वो जब टूटते हैं, विघटन मतलब होता है टूटना, टूटने से अमोनिया जिसे NH3 बोलते हैं, या अमोनियम, अमोनियम क्या आ गया? आयन आ गया NH4+। ठीक है, अमोनियम यौगिकों के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अमोनीकरण कहलाती है। अब देखिए क्या होता है कि पादपों द्वारा अवशोषित जो अकार्बनिक नाइट्रोजन है उसका स्वांगीकृत होकर कार्बनिक पदार्थों में रूपांतरित की जाती है। कि भाई जो नाइट्रोजन है, ठीक है, इसको क्या, जो ये क्या अकार्बनिक, इसमें कार्बन इसलिए क्या बोलते हैं? अकार्बनिक। ठीक है, अकार्बनिक। ठीक है, तो ये अकार्बनिक नाइट्रोजन है, इसको क्या किया जाता है? स्वांगीकरण में इसके टुकड़ों में तोड़कर इसको क्या किया जाता है? कार्बनिक पदार्थों में रूपांतरित किया जाता है। किसमें? कार्बनिक पदार्थों में, मतलब ऐसे पदार्थ के साथ नाइट्रोजन रहती है जिसमें कार्बन पाया जाता हो, तो कार्बनिक पदार्थों में रूपांतरित किया जाता है। और पौधे की मृत्यु व क्षय के पश्चात ये कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? कि जो कार्बनिक पदार्थ है, देखो जो है मृदा, पौधे क्या करते हैं कि भाई नाइट्रोजन को तोड़ा गया, किसमें? कार्बनिक पदार्थों के साथ नाइट्रोजन मिक्स हो गई। अब पौधा क्या करेगा? नाइट्रोजन के साथ कार्बनिक पदार्थों को लेगा। अब कार्बनिक पदार्थों को ले लिया किसने? पौधे ने। ठीक है, अब पौधे ने कार्बनिक पदार्थों को ले लिया। अब मान लीजिए पौधे की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। मृत्यु या क्षय मतलब नष्ट हो गया। ठीक है, तो नष्ट होगा तो ये कार्बनिक पदार्थ टूट कर क्या करते हैं कि जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं इनको क्या कर देते हैं? सूक्ष्म जीवी जो है, कि भाई कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं इनको सूक्ष्म जीव जो आपके नग्न क्वेश्चन नहीं दिखाई देते हैं। क्या होता है कि पौधे की जब आपके, ठीक है, कि भाई कार्बनिक पदार्थ जो है, इसके कार्बनिक पदार्थ के रूप में क्या होता है? पौधे इसको ग्रहण करते हैं, किसको? नाइट्रोजन को। और जब पौधे की क्या हो जाती है? मृत्यु, या अपन कहते हैं से, जब वो नष्ट होते हैं तब क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव जो होते हैं ये क्या करते हैं? सूक्ष्म जीव इन क्या करते हैं? इनको वापस किसको? कार्बनिक पदार्थों में से जो नाइट्रोजन उपस्थित है, ठीक है, तो इनको वापस क्या कर देंगे? अकार्बनिक नाइट्रोजन में विघटित कर देंगे। किस में बदल देंगे? अकार्बनिक नाइट्रोजन में विघटित कर देते हैं। और ये क्या होती है? कार्बनिक नाइट्रोजन जो नाइट्रोजन गैस के रूप में वातावरण मुक्त हो जाती है। और ये नाइट्रोजन क्या होती है? नाइट्रोजन गैस के रूप में कहाँ चली जाती है? वातावरण में चली जाती है। तो ये क्रिया मृदा में उपस्थित जो है वो सक्रिय प्यूट्रीफाइंग जीवाणु द्वारा की जाती है। कि भाई ये जो क्रिया है कहाँ से, अपने कहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया कि जो वातावरण में एक कार्बन नाइट्रोजन है इसको क्या करते हैं, जो ये कार्बनिक पदार्थ, इसको जब स्वांगीकरण किया जाता है, मतलब इसको तोड़ा जब जाता है तो ये कार्बनिक पदार्थों के रूप में, कि कार्बनिक पदार्थों के रूप में नाइट्रोजन इकट्ठी हो जाती है। इनको पौधे ग्रहण कर लेते हैं और पौधे की जब मृत्यु हो जाती है वो नष्ट हो जाता है। तो सूक्ष्म जीव क्या करता है? इस जो पौधों से जो आपके पौधे के अंदर कार्बनिक पदार्थ के रूप में नाइट्रोजन होती है, तो कार्बनिक पदार्थ को अलग कर देते हैं, नाइट्रोजन को अलग कर देते हैं। फिर वापस नाइट्रोजन क्या हो जाती है? कार्बनिक रूप में आ जाती है। इस नाइट्रोजन का क्या हो जाता है कि ये गैस के रूप में वातावरण में छोड़ दी जाती है। और ये क्रिया है वो कुछ चरणों में होती है, कुछ जीवाणु द्वारा होती है। तो इसमें 2 स्टेप दे रखे हैं। क्या होता है कि पहला होता है प्रोटीन अपघटन। कि प्रोटीन अपघटन क्या है कि इस प्रक्रिया में प्रोटीन को विघटित करके किस में बदला जाता है कि जो प्रोटीन है ये अमीनो अम्लों से मिलकर बनी होती है। जब प्रोटीन टूटेगी क्या होगी? विघटित मतलब होता है टूटना। तो किस में टूट जाएगी? अमीनो अम्लों में टूटेगी। भाई कोई चीज़ जिससे मिलकर बनी हुई है जब वो टूटेगी तो क्या करे? जैसे अमीनो अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। अब प्रोटीन टूटेगा तो क्या निकलेंगे? अमीनो अम्ल ही निकलेंगे। ठीक है, तो अमीनो अम्ल बदल देते हैं। ये कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो इसमें कौन कौन से जीवाणु है? तो इसमें जीवाणु है आपके क्लोस्ट्रीडियम, स्यूडोमोनास, कि क्लोस्ट्रीडियम है, स्यूडोमोनास, ये कार्य करते हैं।
ठीक है। उसके बाद देखिए कि भाई पहले प्रोसेस में क्या होगा, प्रोटीन अपघटन, कि जो प्रोटीन पदार्थ है उसको जब तोड़ा जाता है तो किस में बदल जाता है, अमीनो एसिड। कौन तोड़ते हैं, जीवाणु। कौन से जीवाणु, क्लोस्ट्रीडियम और स्यूडोमोनास। दूसरा है विअमीनीकरण। विअमीनीकरण क्या है, देखिए स्टेप ध्यान पूछा जा सकता है। अमोनीकरण क्या है, विअमीनीकरण क्या है, पूछा जा सकता है, 1 नंबर की परिभाषा आ सकती है। तो इस प्रक्रिया में अमीनो अम्लों का जीवाणु द्वारा विघटन करके से इससे क्या होता है, निर्मित अमोनिया को वातावरण मुक्त कर दिया जाता है। कि भाई इसमें क्या होगा विअमीनीकरण के अंदर, कि भाई जो अमीनो अम्ल है, जीवाणु ने क्या कर दिया, सबसे पहले प्रोटीन को तोड़ा, प्रोटीन को टूटा तो क्या होगा, अमीनो अम्लों का निर्माण हुआ। विअमीनीकरण में क्या होता है कि जो अमीनो अम्ल होते हैं इनको जो जीवाणु है क्या करते हैं, विघटन करते हैं, तोड़ते हैं, और विघटन करने और तोड़ने से क्या होता है कि अमोनिया निर्मित होती है। अमोनिया ये अपने से लिख सकते हैं, अमोनिया क्या है, गैस है, ठीक है, कि गैस रूप में आपके निर्माण होता है, ये क्या हो जाती है, वातावरण में मुक्त कर दी जाती है। तो विअमीनीकरण का मतलब क्या हुआ कि अमीनो अम्लों से अमोनिया का फॉर्मेशन, किसके द्वारा, जीवाणु के द्वारा। कौन से जीवाणु, तो एक एग्जांपल है बेसिलस। इस प्रकार से प्रोसेस होता है। देखो पहला प्रोसेस पढ़ा था अपने अमोनिया का स्वांगीकरण, ठीक है, और उसके बाद अपन पढ़ा अमोनीकरण, ठीक है। अमोनीकरण के अंदर ये प्रोसेस क्या होता है, अमोनीकरण के अंदर कि मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के द्वारा अमोनिया का निर्माण, ठीक है। अमोनिया का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, ये 2 स्टेप में क्लियर हो गया। अब देखिए आगे बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, ठीक है, नाइट्रीकरण, या इसे कहा जाता है नाइट्रिफिकेशन। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग आई है अपने नाइट्रीकरण। कि भाई नाइट्रीकरण क्या है कि अमोनिया का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण, कि भाई जो अमोनिया है इसका आपके नाइट्रेट के अंदर, अमोनिया का क्या है, नाइट्रेट के अंदर आपका ऑक्सीकरण या अमोनिया का नाइट्रेट में बदलना क्या कहलाएगा, आपके नाइट्रीकरण। तो ये परिभाषा होगी 1 नंबर की, नाइट्रीकरण क्या है। अब देखिए ये भी कि जो विभिन्न रासायनिक पोषित जो आपकी जीवाणु द्वारा संपन्न होती है, तो ये कैसे होता है, इसके 2 स्टेप है, ठीक है। कि भाई ये नाइट्रीकरण अपन बोल तो दिया कि अमोनिया से क्या बना, नाइट्रेट बना, लेकिन कैसे बना उसकी बात कर रहे हैं। तो पहला है अमोनिया का नाइट्राइड में परिवर्तन। तो पहला क्या होगा कि जो अमोनिया है ये किस बदलेगी, अमोनिया का नाइट्राइड में परिवर्तन। कि अमोनिया किस में बदलती है, नाइट्राइड में परिवर्तित होती है। किसके द्वारा, कुछ जीवाणुओं के द्वारा यह प्रोसेस होता है। तो इसमें क्या होगा कि अगर अमोनिया जो है आपके नाइट्रोमोनास जो है जीवाणु, कि भाई आपके जो अमोनिया है, 2 अणु ले लेते हैं अपन अमोनिया के, अमोनिया जो है वो आपके क्या करती है, ऑक्सीडेशन करती है, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करती है, कौन सा जीवाणु, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास, ठीक है। तो नाइट्रोसोमोनास जो है ये जीवाणु क्या करता है, इसको आपके नाइट्राइड में परिवर्तित कर देता है। साथ में क्या होगी, ऊर्जा मुक्त होती। तो पहला स्टेप तो ये हो गया, किस में बदल दिया जाता है, इसको आपके नाइट्राइड में बदल दिया जाता है, ठीक है। तो ये नाइट्राइड जो है आपके, ठीक है, अपन पढ़ चुके हैं कि भाई आपके नाइट्रस, ये अपने जो पढ़ा है क्या है आपके नाइट्रस अम्ल है, KCNO2 क्या है आपके नाइट्रस अम्ल है। इसमें क्या होता है, नाइट्रेट उपस्थित होता है, नाइट्रस अम्ल है, ठीक है। अब देखिए ये जो नाइट्रस अम्ल जो बना है, दूसरा देखिए स्टेप क्या होगा इसका, कि अपन को क्या बनाना है, NO3- बनाना है। अब क्या होगा, जो नाइट्राइड बना आपके, कि नाइट्राइड जो बना ये किस में बदलेगा, कि भाई NO2- जो बना ये किस में बदलेगा, नाइट्रेट में, मतलब NO3- के अंदर बदलेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है आपके भाई, इसमें क्या होता है कि जो है आपके नाइट्रस अम्ल जो बना, ठीक है, HNO2, ठीक है, ये इसका ऑक्सीडेशन होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में। कौन सा जीवाणु काम करेगा, नाइट्रोबैक्टर,
कि भाई नाइट्रोबैक्टर जो है इस जीवाणु की उपस्थिति में क्या होगा, ये नाइट्रस अम्ल जो है किस में बदल जाएगा, आपके HNO3 में साथ हो जाए। HNO3 मतलब आपके नाइट्रिक अम्ल, कि HNO3 क्या आपके नाइट्रिक अम्ल है जिसमें क्या होता है आपके नाइट्रेट उपस्थित होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आपको क्या, अब देखिए इनको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा H+ और ये क्या हो जाएगा NO2-, इसी प्रकार ये H+ और आपके क्या हो जाएंगे NO3-, इस प्रकार से। तो ये क्या हो जाता है, बारिश के रूप में, अम्लीय वर्षा के रूप में आते हैं, पौधे इसको ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार से क्या होता है नाइट्रीकरण होता है। अपन ने क्या पढ़ा कि भाई अमोनिया से नाइट्रेट का निर्माण, तो ये अमोनिया से स्टार्ट किया, पहले क्या बना नाइट्रस अम्ल बना जिसमें क्या होता है नाइट्राइट होता है, और नाइट्राइट से क्या बना NO3 बना। तो पौधे किस रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं, तो NO3- के रूप में, ध्यान रखना इस चीज़ का। और लास्ट आपके अगला स्टेप है विनाइट्रीकरण। भी अपन ये पढ़ रहे हैं कि सहजीवी नाइट्रोजन जो स्थिरीकरण होता है वो क्रियाविधि पढ़ रहे हैं कि सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, उसमें जो आपके नाइट्रेट में आपके जो नाइट्रोजन बदलती है उसकी पूरी प्रोसेस पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से अमोनिया निर्माण होता है। अमोनिया सबसे पहले आपको पढ़ा था अपन ने कि अल्फा कीटोगुल्टेरिक अम्ल बनाता है, और अल्फा कीटोगुल्टेरिक अम्ल से क्या बनता है ग्लूटामिक अमीनो अम्ल का निर्माण होता है। फिर और अन्य अमीनो अम्लों का निर्माण कैसे होता है, नाइट्रिक एसिड से बनती है, उसकी बात कर रहे थे। अगली आपके चौथे नंबर पर हेडिंग है विनाइट्रीकरण। कि विनाइट्रीकरण क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन, कि भाई जीवाणु द्वारा मृदा में उपस्थित जो नाइट्रेट है उसको वापस किस में बदलना, नाइट्रोजन है। किसमें क्या पढ़ेंगे कि भाई जो ये नाइट्रेट है इसको किस में बदलना, नाइट्रोजन में, क्या कहलाएगा विनाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में क्या पढ़ रहे थे अपन कि भाई अमोनिया का नाइट्रेट में, विनाइट्रीकरण में क्या पढ़ रहे हैं नाइट्रेट का आपके नाइट्रोजन में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विनाइट्रीकरण कहलाती है। और ऐसे जब प्रोसेस होता है तो मृदा की उर्वरक क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों हो जाती है कि पादप नाइट्रोजन को सीधा तो ग्रहण नहीं कर सकते, इस रूप में ग्रहण करें। अब ये जो फॉर्म है जो पादप ग्रहण कर सकते हैं मृदा के द्वारा, ये किस में बदल दी है, नाइट्रोजन बदल दी। तो अपनों क्या उर्वरक क्षमता जो है मृदा की वो क्या होती है, कम होती है। इसमें ध्यान रखना विनाइट्रीकरण के प्रोसेस में जो मृदा की है उर्वरक क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लिख देता हूँ इसमें, भूमि में उर्वरक क्षमता शक्ति लिख देता हूँ, उर्वरक शक्ति कम होती है किसे, इस प्रोसेस से, विनाइट्रीकरण से। ठीक है, अब देखिए क्या होता है इसमें कि इसमें कौन कौन से आपके जीवाणु काम करते हैं। तो जीवाणु में देखिए बेसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, बेसिलस डीनाइट्रिफिकेंस और थायोबेसिलस। एक एक एग्जाम्पल याद रख लीजिए, काफ़ी है आपके। थायोबेसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, सामान्य सी चीज़ होगी। अब देखिए कि भाई इस प्रकार से उपरोक्त 4 चरणों से क्या हो जाते हैं, नाइट्रोजन चक्र जो है निम्न आरेख के द्वारा बनता है। कि अपन ने क्या पढ़ा कि भाई जैसे अब देखो नाइट्रोजन चक्र की बात करते हैं, ये तो पूरा हो गया प्रोसेस, वे किस प्रकार से प्रक्रिया होती है, क्या प्रोसेस रहता है। अब देखिए अपन पढ़ते हैं नाइट्रोजन चक्र क्या है, उसकी बात करते हैं कि इन चारों प्रोसेस के द्वारा नाइट्रोजन चक्र कंप्लीट होता है। देखिए कि सबसे पहले देखिए बनाते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन। ठीक है, ये क्या हो गया वायुमंडलीय नाइट्रोजन, इसको अपन मत कर देते। इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन का क्या होता है, 2 ऑप्शन है अपने पास। तो एक तो है आपके पहला क्या होता है, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। क्या होता है, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। पढ़ चुके हैं स्थिरीकरण क्या, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं। इसमें क्या होगा आपके इस प्रोसेस में कि जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, जीवाणु में आपके जो नीलहरी शैवाल वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। क्या करते हैं, जीवाणु
वे नील हरी शैवाल को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना। इनके द्वारा क्या होता है, द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। पढ़ चुके प्रोसेस, मतलब वायुमंडलीय नाइट्रोजन को किस में बदल जाएगा और आपके नाइट्रेट में बदल जाएगा। और क्या होगा इस प्रोसेस के अंदर कि पादपों को द्वारा इसका अवशोषण होगा और पादप क्या करेंगे, इनका अवशोषण करेंगे, तो पादपों द्वारा अवशोषण हो जाएगा। पहला प्रोसेस तो ये होता है, ठीक है। अब पादपों द्वारा अवशोषण हो गया तो इसका क्या होगा कि पादपों द्वारा अवशोषण का दो ऑप्शन है कि जब पादप की क्या होगी, मृत्यु हो जाए या इसको क्या कर लिया जाए, जंतुओं द्वारा ग्रहण कर लिया जाए। दो ऑप्शन हो सकता है कि पादप क्या हो जाए, पादप की मृत्यु हो जाए या पादप क्या हो जाए, से मतलब नष्ट हो जाए। अब किससे हो, प्राकृतिक आपघटना हो या इसकी कुछ नेचुरल मौत हो, कुछ भी हो सकता है। और दूसरा क्या है कि जंतुओं में, पादपों के द्वारा जंतुओं में चला जाए, ठीक है। ये प्रोसेस हो गया। अब देखिए कि वे मृत्यु से होगी तो क्या प्रोसेस रहेगा, और अब मान लीजिए जंतुओं के द्वारा, तो जंतु क्या करेंगे, मृत्यु से कर वे अपशिष्ट पदार्थ कि भाई जंतुओं द्वारा क्या होगा, जंतु की जब मृत्यु होगी या से होगा, नष्ट होगी, ठीक है। तो और अपशिष्ट पदार्थ जब जंतु क्या करेंगे, पादप से ही नाइट्रोजन करेंगे तो अपशिष्ट पदार्थ सही से बाहर निकलेंगे। तो ये जो सभी प्रोसेस होता है दोनों में एक ही कॉमन पॉइंट होता है आपके, क्या होगा, बाद में होगा अमोनीकरण। क्या होगा, अमोनीकरण। और अमोनीकरण में अभी अपन पढ़ चुके हैं कि कवक जीवाणु द्वारा होता है, ठीक है। यहाँ लिख दूँ जीवाणु द्वारा, सिंपल सी बात होगी। यहाँ तो बात होगी, इसके आगे देखिए बात करते हैं। और दूसरा इधर अपन बात करें, वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो है इसका क्या होता है, दूसरा ऑप्शन अपने पास क्या है, यहाँ ले लेते हैं, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, एक ही बात है, ये लिख दिया कि भाई एक तो आपके जैविक नाइट्रोजन, दूसरा क्या है आपके कि भाई ज्वालामुखी है या आपके औद्योगिक, पढ़ चुके अपन, फैक्ट्रियों में किस प्रकार से बढ़ती है, हेबर विधि पढ़ी थी, उसके द्वारा क्या होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, ठीक है। अब इसके द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होगा, क्या बनेगा सबसे पहले, अमोनिया। और अमोनीकरण में भी क्या होता है, क्या बनता है, अमोनिया या अमोनियम आयन, अभी पढ़ा था अमोनीकरण में क्या होता है। अब इसके आगे देखिए प्रोसेस क्या रहेगा कि भाई इसमें क्या हो, कि अमोनिया बन गया, फिर अमोनिया का क्या होगा आपके, अमोनिया से क्या बनेगा आपके, नाइट्राइट बनेगा, ठीक है। और ये नाइट्राइट क्या था, NO2-, ठीक है। और कौन सी इस क्रिया को क्या बोलते हैं, नाइट्रीकरण बोलते हैं, ठीक है। कौन सा एंजाइम जीवाणु काम करता है, नाइट्रोसोमोनास। इसके आगे फिर ये नाइट्रेट जो है क्या होता है आपके, ये नाइट्रेट किस में बदलता है, नाइट्राइट किस में बदलता है, नाइट्रेट में, ये नाइट्रेट में बदल गया, NO3- बोलते हैं इसे, ठीक है। किसके द्वारा, नाइट्रीकरण प्रोसेस। कौन सा जीवाणु, नाइट्रोबैक्टर। मैं नाइट्रीकरण में क्या पढ़ा था, अमोनिया से नाइट्रेट बना, नाइट्रेट से नाइट्रेट बना, अभी पढ़ा था जस्ट। अब ऑप्शन में क्या होता है कि नाइट्रेट में जैसे अपन क्या होता है, वापस वायुमंडलीय नाइट्रोजन का निर्माण होता है, और एक ये होता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन से नाइट्रेट का भी निर्माण होता है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, विनाइट्रीकरण, भी पढ़ा था जस्ट। विनाइट्रीकरण में क्या होता है, नाइट्रेट का वायुमंडलीय नाइट्रोजन बदलना, जिससे उर्वरक क्षमता क्या होती है, कम होती है। और वायुमंडलीय नाइट्रोजन में नाइट्रेट कैसे बदलती है, पढ़ चुके सबसे पहले अजैविक में, तड़ित द्वारा, बिजली द्वारा, उसमें पढ़ा था भाई ऑक्सीजन से क्रिया होती है। और इधर क्या होता है कि भाई अपने पास एक ऑप्शन क्या है कि नाइट्रेट जो है गहराई में चली जाए तो इसका क्या हो जाएगा, ह्रास हो जाएगा, नष्ट हो जाएगी। गहराई में चले जाने पर क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और दूसरी चीज़, ये गहराई में नहीं जाए तो ये नाइट्रेट जो है वो क्या होती है, पादपों द्वारा क्या हो जाती है, अवशोषित हो जाती है। तो मतलब वायुमंडलीय नाइट्रोजन, जहाँ से वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ग्रहण किया था
घूम के इधर से जैविक क्रियाओं के द्वारा होती हुई अमोनीकरण हुआ, अमोनिया बना, अमोनिया से नाइट्रेट बना, नाइट्राइट से नाइट्रेट बना और नाइट्रेट वापस वायुमंडल नाइट्रोजन चली गई। तो नाइट्रोजन का जहाँ से निर्माण हुआ तो घूम फिर के वो वापस वहीं चली गई, तो इसे क्या बोलते हैं, चक्र बोला जाता है। और किसका चक्र पढ़ रहे हैं, नाइट्रोजन चक्र। तो ध्यान रखना एग्जाम जब भी नाइट्रोजन चक्र आए तो चित्र बनाना है आपको, पूरा आरेख बनाना है। ये क्या है, नाइट्रोजन चक्र है। ये कहाँ से कैसे स्टार्ट हुआ, अपन शुरुआत अभी पढ़ा तो पूरा। इसके साथ ये आपके कंप्लीट हो गया नाइट्रोजन चक्र क्या होता है, और ये आपके चैप्टर भी है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।